आप एक अच्छे मुल्क में रह रहे हैं, आपकी जान माल की हिफाजत है, आपका बच्चे आप साफ़ सुथरी हवा में ले रहे हैं, आप लाकानूनियत में नहीं जी रहे, ये भी तो एक आपको बेनिफिट है, ये ब्लेसिंग है ऑब्वियसली। हाँ, लोग समझते हैं यार जो कमाई नहीं हुई, पैसे जमा नहीं हुए, कमाई हुई है लेकिन जमा नहीं हुए का मतलब ये है कि बस फिर नाकाम ही है। इवन मुझे मैसेज करके भी लोग कह रहे थे बरार भाई 2 सालों में 10 करोड़ कमा लूँगा, 3 करोड़ कमा लूँगा तो भाई कमा तो शायद आप लें लेकिन फिर उस ज़िंदगी पे मैं समझता हूँ लानत ही है। अगर आपने कमाए तो हैं लेकिन आप जो है वो। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है अली और आज मेरे साथ मशहूर यूट्यूबर जो कि मेरी मोटिवेशन भी हैं इस फील्ड में आने की, वो है अबरार अहमद मेरे साथ हैं। अबरार कैसे हैं आप? मैं ठीक, आप कैसे हैं अली भाई? मैं बिल्कुल ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। आज इनको जो है ना अपने साथ वीडियो में लेने का मकसद ये है कि मैं आज यूके में जो मौजूदा हालात हैं अकोमोडेशन के और जो जॉब की सिचुएशंस हैं उस हवाले से तो इनसे बात करूं, क्योंकि ये अपने चैनल पे भी बड़ी इन्फॉर्मेशन जो है वो लोगों को, स्टूडेंट्स को दे रहे होते हैं इमिग्रेशन प्रोसेस, वीज़ा प्रोसेस, एडमिशन्स के हवाले से और जॉब्स या अकोमोडेशन के हवाले से। तो आज इनसे बात करते हैं। तो अबरार साहब ये बताएं कि आप के ख़्याल में क्या समझते हैं, क्या हालात हैं यूके के, जॉब मार्केट कैसी है, अकोमोडेशन के क्या प्रॉब्लम्स हैं, अकोमोडेशन अवेलेबल है या नहीं है, ज़रा गाइड कीजिएगा। अच्छा, मैं ना अपनी वीडियोज़ में बड़ा गाइड करता रहता हूँ, तो जितने भी लोग यूके में आते हैं ना, मिसाल के तौर पर मैं सिक्योरिटी करता हूँ या कुछ लोग रिटेल में कर रहे हैं, मतलब मुख्तलिफ जॉब्स कर रहे हैं, जो और जॉब्स हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ। तो फील्ड की जॉब तो डेफिनेटली उसमें भी कंपटीशन होता है, लेकिन इसमें बड़ा कंपटीशन डेवलप हो जाता है और अभी भी हुआ हुआ है काफ़ी ज़्यादा। तो जो लोग ऑलरेडी यूके में हैं वो बड़ी मुखालफत करते हैं, मेरी भी, कि यार तुम क्यों इस तरह से लोगों को बताते हो, इस जॉब का भी तुमने बता दिया लोगों को, इसका भी बता दिया, अब हमें जॉब नहीं मिल। और इसी तरह जो लोग जो है ना यूके आना चाहते हैं उनको भी ये लोग जो है ना डिग्रेड करते हैं। मतलब पाकिस्तान से जो लोग आना चाह रहे हैं उन्हें कहते हैं भाई इतने कुछ भी नहीं है, इधर ना आना। तो भाई मैं कहता हूँ हर बंदे का अपना मुकद्दर नसीब होता है, तो हर बंदे को जो है ना वो स्ट्रगल तो करनी ही पड़ती है। देखो अब एक बंदा इधर आया, उसको 4था महीना हुआ है और वो कह रहा है यार अबरार साहब आपने जो है ना मुझे जॉब नहीं मिल रही, तो अब मैं क्या करूं, मुझे आपने सही गाइड नहीं किया। तो भाई अच्छा एक बात बताएं, ये जो चीज़ है जो लोग कहते हैं कि यार पिछले आने वालों को कि यार आप यहाँ पे ना, यहाँ कुछ नहीं है, तो ये वो क्यों कहते हैं? आप क्या समझते हैं कि उनके पीछे क्या वजह क्या है? देखो कुछ लोग झूठ भी नहीं बोल रहे होते, सच भी कह रहे होते हैं। उसकी रीज़न ये होती है कि जब आप लोग यहाँ पे आते हैं ना, आपको भूल जाता है कि पाकिस्तान में क्या सिचुएशन चल रही है। मतलब एक मैं 6 महीने साल इधर जिस बंदे को हो गया ना, उसको भूल जाता है 2 साल बाद कि पाकिस्तान में कितने बुरे हालात हैं। ठीक है, मतलब कंपेयर टू अगर यहाँ की बात की जाए तो वो लोग फिर कहते हैं भाई इधर ना आना। हालांकि इधर भाई अच्छी अर्निंग कर रहे हैं आप, अब आपका अपना लाइफस्टाइल है। अगर आप बुरे तरीके से रह रहे हैं तो ये आपका अपना बुरा लाइफस्टाइल है। इसमें हर बंदे की अपनी चॉइसेस हैं। अगर मैं ये समझता हूँ कि हर बंदे के सर्कमस्टांसेस डिफरेंट है हर बंदे को। हाँ, हर बंदे जो बंदा यहाँ पे अगर छोटी जॉब कर रहा है तो वो पिछले वाले बंदे को कहते हैं यार आप यहाँ पे ना हो। हाँ। अब उससे क्या पता कि वो शायद इससे भी छोटे लेवल की जॉब कर रहा है, उसको वहाँ पे वो उस जॉब से खुश नहीं है, बिल्कुल, या वो उस जॉब एनवायरनमेंट से खुश नहीं है। तो हर बंदे के अपने सर्कमस्टांसेस। इसमें एक फैक्टर होम सिकनेस भी आती है। होम सिक भी होता है ना, जो बंदा घर से दूर आ जाता है उसका वैसे दिल नहीं लगता, और फिर पिछलों को कहता है इधर ना हो। दूसरा ये आप वाली बात है कि हर बंदे के अपने वो है, मतलब मैं ये कहता हूँ कि यूके हर बंदे के लिए शायद ठीक ना हो। मुझे यूके डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ दे रहा है। मेरी एजुकेशन या मेरी जो एबिलिटीज़ हैं या मेरी जो क्वालिफिकेशंस हैं या जो मेरे अंदर जो स्किल्स हैं या जो मैं समझता हूँ मेरी एबिलिटीज़ हैं वो डिफरेंट है, आपकी डिफरेंट है, किसी और बंदे हो सकता है आपकी मुझसे ज़्यादा है किसी और बंदे की। जो बंदा यूके में कामयाब है वो कहेगा आ जाओ, जो बंदा यूके में नाकाम है वो कहेगा इतने कुछ नहीं। अब जो खुद बेचारा मजदूरी कर रहा है, मुश्किल से काम अपना कमा रहा है और फिर बड़ी महंगी वाली जगह पर रह रहा है, वो तो कभी नहीं कहेगा क्या हो। लेकिन अबरार साहब ये भी तो है ना कि यहाँ पे जो बंदा मजदूरी भी कर रहा है ना, तो वो मजदूरी जो सबसे छोटी जॉब्स हैं वो क्या है, लाइक वो किसी ना किसी रिटेल शॉप पे या किसी एक बेस पे काम कर रहा है, में भी कुछ लगे तो वहाँ पर भी अगर वो कर भी रहा है तो वो ही इज अर्निंग वेल, मतलब उसकी अर्निंग बुरी नहीं है, इतना टफ जॉब भी नहीं होती कि यार वो कहे जी बिल्कुल ही क्या कोई बंदा और आए ना करे ही ना। नहीं, अर्निंग का यहाँ पे किसी को इश्यू नहीं है। अर्निंग का उस बंदे को ज़रूर मसला होता है जो एक बंदा आता है और उसके साथ हस्बैंड भी है, वाइफ भी है, 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, फिर उन्होंने घर बड़ा ले लिया, फिर उनका लिविंग ही मैनेज होता है। क्योंकि पाकिस्तान का भी आपको पता है कि ये सिनेरियो चल रहा होता है कि ये एक बंदा कमाने वाला है तो 10 खाने वाले होते हैं, तो यहाँ पे वो सीन बड़ी मुश्किल से चलता है। लेकिन फिर वही बात आ जाती है कि अगर आप सिर्फ लिविंग मैनेज कर रहे हैं तो भी आप अच्छा लाइफस्टाइल जी रहे हैं, आप एक अच्छे मुल्क में रह रहे हैं, आपकी जान माल की हिफाजत है,
आपका बच्चे एक आप साफ़ सुथरी हवा में ले रहे हैं, आप लाकानूनियत में नहीं जी रहे, ये भी तो एक आपको बेनिफिट है। ये ब्लेसिंग है ऑब्वियसली। हाँ, लोग समझते हैं यार जो कमाई नहीं हुई, पैसे जमा नहीं हुए, कमाई हुई है लेकिन जमा नहीं हुए का मतलब ये है कि बस फिर नाकाम ही है। इवन मुझे मैसेज करके भी लोग कह रहे थे बरार भाई 2 सालों में 10 करोड़ कमा लूँगा, 3 करोड़ कमा लूँगा। तो भाई कमा तो शायद आप लें, लेकिन फिर उस ज़िंदगी पे मैं समझता हूँ लानत ही है। अगर आपने कमाए तो हैं लेकिन आप जो है वो उसको यूटिलाइज नहीं कर रहे। अब लोगों की अपनी अपनी प्रेफरेंसेस भी होती है ना, वही बात कि वो कोई बंदा किस चीज़ को प्रेफर करता है। अब जो मैं भी जैसे हम लोग हैं, हम लोग प्रेफर करते हैं कि यार एक लाइफ का बैलेंस हो। मतलब हम ये नहीं बिल्कुल निकम्मे नहीं है कि हम बिल्कुल बैठ जाएं, काम ही ना करें, या हम ऐसे भी नहीं कि हमने कहा कहें कि हम इतना पैसा कमाना है कि हमने सुबह शाम नहीं देखना, हमने फैमिली को टाइम नहीं देना, अपनी सेहत को टाइम नहीं देना, अपने खुद को एंजॉय नहीं करना, अपना प्लेयर कुछ भी नहीं देखना। अब एक ये अपनी प्रायोरिटीज़ की बात है। अब देखें जी, हो सकता है जो बंदे इस तरह की प्रेफर करते हैं कि यार उन्होंने कुछ भी नहीं करना, सिर्फ मतलब सर मतलब टा के काम ही करना खाली, तो फिर वो 10 करोड़ कमा लेते हैं। लेकिन उनकी लाइफ में फिर उनकी फैमिली लाइफ कोई नहीं है, उनके अपना प्लेजर नहीं है, अपनी उनकी कोई भी आउटिंग नहीं है, कोई उनकी सेहत नहीं है। चलें अभी बात को समराइज़ करते हैं। तो अब ये बताएं कि जो करंट जॉब मार्केट है यहाँ पे यूके के अंदर, और जो करंट सिनेरियो है जॉब के हवाले से, इसको समराइज़ करें और इसको ना एरिया वाइज भी बताएं कि भाई कौन से एरियाज़ ऐसे हैं, जैसे लंदन है, बर्मिंघम है, मैनचेस्टर है, जो बड़े शहर हैं वर्सेस जो छोटे शहर या जो टाउन्स हैं, उनमें जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज़ कितनी हैं और जॉब के ऊपर मार्केट में कितना बोझ है। अच्छा, जो नॉर्थ की साइड है ना, मैन्युफैक्चरिंग की साइड, अगर आपने आना होता है तो जितना भी यूके के नॉर्थ के सिटीज़ हैं वहाँ पे आपने अप्लाई करना है। वहाँ पे इंडस्ट्री है सारी। अगर आप इंजीनियरिंग से रिलेटेड हैं तो फिर नॉर्थ में ही है। लेकिन जो बड़े सिटीज़ हैं जैसे लंदन है, मैनचेस्टर, लीड्स है, बर्मिंघम, ब्रिस्टल, इन सब में ये होता है कि ज़्यादातर जो है ना ऑफिस टाइप की जॉब्स होती हैं। फील्ड की बात कर रहा हूँ। और जॉब्स हर जगह सेम है, किसी सिटी में डिफरेंट नहीं है। पिज़्ज़ा शॉप्स में हर जगह सेम है, मैकडोनल्ड हर जगह है, मतलब सिक्योरिटी हर जगह है। मतलब ये जितने भी और जॉब्स हैं ना, ये हर सिटी में ऑलमोस्ट सेम है। इनमें आप कहें कि मुझे फ़लाने शहर में ज़्यादा कम है, वो इसमें फ़र्क है कि बड़े सिटीज़ में जॉब ज़्यादा होती हैं, लेकिन बड़े सिटी में लोग भी ज़्यादा होते हैं, कंपटीशन ज़्यादा होता है। ऐसा ही है। तो ये जो डेली या आवरली वेज है वो ऑल ओवर द यूके तो सेम है। हाँ। ठीक है। तो बड़े शहरों में एक ये भी होता है नुकसान कि वेज सेम है लेकिन वहाँ पे एक्सपेंसेस ज़्यादा हैं। ऐसा ही है। वहाँ पे अकोमोडेशन महंगी है, खाना पीना महंगा है, मतलब लिविंग महंगी है वहाँ पे। ऐसा ही है। तो ये चीज़ भी है कि अगर आप आ रहे हैं यूके में, तो यूके में चूँकि वेज सेम है ऑल ओवर द यूके, एक्सपेंसेस डिफरेंट हैं, तो फिर इस लिहाज से आप देखें कि आप वो जगह चूज़ करें जो आपको सूट करती है, इस लिहाज से कि आपकी वेज, आपकी जो कमाई है, आपकी अर्निंग है वो वर्सेस आपके जो एक्सपेंसेस हैं वो बैलेंस हो रहे हो। स्पेशली जो स्टार्टर है ना, जो बंदा नया नया यूके में, उसके लिए ये चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। लेकिन जो बंदा पुराना हो गया है ना, फॉर एग्जांपल मैं यूके में आ गया हूँ, मुझे 2 साल 4 साल हो गए हैं, तो फिर मैं कहता हूँ चलो यार अब मैं लंदन मूव हो जाता हूँ, फिर मैं हो सकता हूँ, फिर मुझे अब चीज़ें समझ आ गई हैं ना। लेकिन अब मैं आते साल लंदन में पहुँच गया हूँ जनाब, आते साल मेरे 2-3 महीने मुझे जॉब नहीं मिली, लेकिन मेरा 1500 पाउंड महीने का लग रहा है, तो मैं तो फिर उधर कहूँगा भाई मैं किधर आ गया। ऐसा ही, फीस भी देनी है, सारा कुछ। तो शुरू में जब आप आते हैं तो आप ऑब्वियसली जो पैसे आप साथ लेके अपने होम कंट्री से आप वही इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसा ही है। तो आपकी बात बिल्कुल सही है कि एक दफ़ा आप सेट हो जाएं, जब आप यहाँ पे आके स्टेबल हो गए तो फिर आप किसी बड़े शहर में बेशक मूव करें, अपनी जॉब के हवाले से, अपने एक्सपीरियंस के लिहाज से और अपनी इस तमाम सर्कमस्टांसेस को देखते हुए। तो मेरा यही आपको मशवरा है। मैं इस वीडियो को समराइज़ करके इसको मैं वाइंड अप करता हूँ। तो जितने लोग आ रहे हैं, आना चाह रहे हैं, वो बिल्कुल ज़रूर आएँ। यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं, अच्छा लाइफस्टाइल भी है, और एडवाइस ये है कि जब जैसे ही आप आएँ तो आप वो जगह रहने के लिए चूज़ करें जहाँ पे आपको लग रहा हो कि भाई आपके जो एक्सपेंसेस और आपकी इनकम है वो बैलेंस है और आप वहाँ पे आके अपना सर्वाइवल, अपना गुजारा कर रहे हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।